Assalamu alaikum viewers, welcome to the special transmission of ICC T20 World Cup 2022. So now we have four finalist team from Group A. New Zealand and England has been qualified, and from Group B we have India and Pakistan. Pakistan somehow to manage to get into the finals. पाकिस्तान ने जिस तरह फाइनल में जगह बनाई है वो यकीनन पूरे पाकिस्तान के लिए एक हैरान कुन और सरप्राइज था। पूरे पाकिस्तान को कैपिटल टीवी भी कॉन्ग्रेचुलेट करता है। जो भी शायकीन क्रिकेट हैं वो यकीनन आज पुरजोश भी होंगे, चूँकि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता वर्ल्ड कप से आउट हो जाता तो वर्ल्ड कप का मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाना था। एंड डोंट फॉरगेट टू थैंक द नेदरलैंड्स टीम। आई थिंक कि उनकी आज परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान ने आज ये कामयाबी उसके बाद हासिल की, बांग्लादेश को हराकर, और पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए कामयाब हो गया। तो पहला सेमीफाइनल विल बी प्लेड ऑन 9th of November, Wednesday, between Pakistan and New Zealand, and the second one will be played next day of the first match. It means that will be played on Thursday, 10 नवंबर को ये मैच खेला जाएगा। और पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड, पाकिस्तान अभी कुछ ही देर पहले वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू करने से पहले न्यूजीलैंड से ट्राई नेशन सीरीज़ भी जीत चुका है। तो डेफिनेटली इसका भी कुछ जो कहते हैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकली फ़ायदा होता है जब आप किसी टीम को उनके घर में ही हरा कर आए हों। तो ये देखना होगा कि अब पाकिस्तान क्या हिस्ट्री एक बार फिर दोहराएगा। चूँकि आपको मैं बताता चलूँ कि 1992 में जब पाकिस्तान 50-50 वर्ल्ड कप खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में ही, तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेला था सेमीफाइनल, और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था फाइनल में इंग्लैंड के साथ। तो इस दफ़ा भी क्या तारीख दोहराई जाएगी? क्या इस दफ़ा भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर इंग्लैंड का मुकाबला ही करेगा? ये भी देखना होगा। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट जर्नलिस्ट हैं सबा पाशा साहिबा। बहुत शुक्रिया सबा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपके व्यूज़, आपके जो हैं ख्यालात सुनना चाहूँगा कि कैसा लगा आपको ये पाकिस्तान का सरप्राइज़। आपको आफ्टर लूजिंग द मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे आप उम्मीद कर रही थी ऐसा कुछ मिरेकल होगा? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया। मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल विन थी आज की। और अगर बात करें जिम्बाब्वे के साथ जो हमारा मैच रहा था उसमें हारने के बाद कि नबी जो आज का सिनेरियो रहा है वो बहुत शानदार रहा है। और फाइनली अब वर्ल्ड कप का मजा आने वाला है प्रॉपर्ली। वरना अगर आज पाकिस्तान टीम आउट हो जाती तो पाकिस्तानी फैंस का ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं रहने वाला था और बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी हो जानी थी। बिकॉज जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार जाना, और एक बहुत बेहतरीन टीम जो लास्ट टाइम भी सेमीफाइनल्स खेल चुकी है, तो मेरे ख्याल से तो बहुत एक बेहतरीन चीज आज के मैच में रही है। और साथ साथ अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। हमारे प्लेयर्स ने इसमें अच्छा खेला। और गुड न्यूज ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बिल्कुल फॉर्म में आ चुके हैं। आफ्टर इंजरी एज सच परफॉर्मेंसेज उनकी नहीं आ रही थी, शाहीन शाह अफरीदी ही हैं और वो खेल सकते हैं। तो ये बहुत एक पॉजिटिव चीज आज हमने मैच में देखी है। बिल्कुल ऐसा ही है, शाहीन का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था। अच्छा सबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, लेट्स टॉक अबाउट द सेमीफाइनल के न्यूजीलैंड के घर में उनको हम ट्राई नेशन सीरीज़ में मात देकर हमने वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ किया। तो आपको लगता है कि साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं लड़के जो हैं वो मजबूत फील कर रहे होंगे, आसान हदफ महसूस कर रहे होंगे, प्रेशर ज़्यादा नहीं लेंगे इस मैच का? डेफिनेटली ये चीज बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है जब हम किसी टीम के साथ खेल के आए हो और टीम को फिर हम जीत भी आए हो, वो सीरीज हमने जीती हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनके बैटिंग लाइन का आइडिया होता है, बॉलिंग का आइडिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो टीम जो है वो मैनेज की जा सकती है। लेकिन सेकेंडली अगर हम बात करें प्रेशर की, तो डेफिनेटली सेमीफाइनल है, मेगा इवेंट है वर्ल्ड कप का, तो प्रेशर तो नो डाउट होगा ही, चाहे वो कोई भी टीम के साथ हो, प्रेशर होता है ऐसी गेम्स में। लेकिन सेमीफाइनल है, जाहिर सी बात है दोनों टीम्स जो है वो प्रेशर में होंगी। बिकॉज कोशिश होगी फाइनल्स में, चाहे इतनी दूर आके अब हारना तो बनता नहीं है। तो डेफिनेटली दोनों टीम्स अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगी। लेकिन जैसा कि हमने बात की है कि पहले से ही हम ट्राई सीरीज में खेल के आए हैं, तो काफी ज्यादा उसका हमारे पास बेनिफिट होगा और हम अच्छे से टैकल कर सकेंगे नेक्स्ट टीम को।
अच्छा सबा, जिस तरह ये बात की जाती है अक्सर कुछ टीमों के साथ आप थोड़ा सा इजी फील करते हैं खेलते हुए, जैसे साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रही थी इस वर्ल्ड कप में, हमने आसानी से उन्हें हरा दिया। ऐसे न्यूजीलैंड के बारे में भी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान मोस्टली न्यूजीलैंड से मैच जीत जाता है, एक मिथ कह लें। वैसे ही पाकिस्तानी शायकीन जो क्रिकेट हैं वो भी ये बात समझते हैं, वो उन्हें लगता है कि हम न्यूजीलैंड से किसी ना किसी तरह जीत ही जाते हैं। तो आपको लगता है ये जो खिलाड़ी हैं उनके जहन में भी ये इसलिए भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती होगी कि ठीक है न्यूजीलैंड से मैच है जीत ही जाएंगे? ये मैं आपकी बात को थोड़ा सा एग्री करती हूँ यहाँ पे, लेकिन समहाउ जब हम गेम खेल रहे होते हैं तो क्रिकेट वो गेम है जिसका लास्ट मोमेंट तक आप नहीं कुछ भी जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते। कभी भी सिक्सर आ जाता है लास्ट बॉल पे, कभी विकेट जो है वो हो जाती है। लेकिन ये बात बिल्कुल है कि जब एक माइंडसेट हो जाता है ना तो वो बहुत कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है कि नहीं इजी लेंगे इजीली जो है इसे टैकल कर लेंगे। लेकिन समहाउ फिर वही बात आ जाती है कि आप कुछ टीम्स को बहुत इजी भी नहीं ले सकते। अगर आप बिल्कुल ज्यादा इजी भी नहीं लिया जाना चाहिए। सबा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं आलिया रशीद साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो, ड्रामाई तरीके से जिस तरह हमने फाइनल्स में जगह बनाई है, आपको बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से भी। ये कहिएगा कि आप जिम्बाब्वे से हारने के बाद आप तवक्को कर रही थी ऐसा कुछ मिरेकल होगा, नेदरलैंड्स का साउथ अफ्रीका से हार जाना जो बहुत अच्छी वर्ल्ड कप कैंपेन कर रहे थे? जी बिल्कुल, कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग कि नेदरलैंड जो है वो हरा देगा साउथ अफ्रीका को। मगर अनफॉर्चुनेटली या हमारे लिए खुशनसीबी के एक बार फिर जो साउथ अफ्रीकन हैं वो चोक कर गए अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए, और वो हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त हो गया। एक्चुअली ये जो इस फॉर्मेट है और इसमें जितना एक बैट और बॉल के दरमियान जो एक बैलेंस था इस दफा इस वर्ल्ड कप में इन कंडीशंस की वजह से नजर आया। क्योंकि देखिए यहाँ पे टॉस जीत के हार के कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा कोई ड्यू नहीं थी, कोई और टेक्निकल इशू नहीं था ऐसा। तो हमने देखा कि पहले बैटिंग करने वाली भी टीम जीती, दूसरी भी जीती, फिर बारिश होना, फिर अब जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का हुआ एक मैच पे पॉइंट आपको मिल गया। ये सारी चीजें इतना ज्यादा कैलकुलेशन पे ले आती हैं आपको कि वहां पे चांस बनना ही बनना था। लेकिन ऑनेस्टली ईमानदारी की बात है कि कल रात तक मैं तो ये नहीं समझ रही थी कि नेदरलैंड जो है वो हरा देगा साउथ अफ्रीका, एवरी अदर पाकिस्तानी। अच्छा आलिया, ये कहिएगा शाहीन की आज परफॉर्मेंस आपने देखी होगी, इज इट फेयर इनफ इफ वी से शाहीन इज बैक? मेरा ख्याल है कि शाहीन बैक तो डेफिनेटली कर गए हैं, और लेकिन वो अभी भी 100% वो शाहीन नहीं है। अच्छा। मगर उनके लिए खेलना जरूरी था, और आज जिस तरह उन्होंने 4 विकेटें ली, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो बॉलिंग यूनिट है उसको जितनी भी उसकी तारीफ की जाए कम है। उसका क्रेडिट आप चाहे उनके बॉलिंग कोच को दें, शेनटॉट को दें, या हमारे अपने प्लेयर्स को दें, या जो दूसरे हमारे कोचेस साथ हैं वो भी। आप ये भी ध्यान में रखिए कि ये पूरी जो एक टीम होती है जो कि मैनेजर के तौर पर भी काम कर रहे हैं, मंसूर राना, ये सब बेसिकली ये लोग कोचेज ही हैं। और जिस तरह ये मेंटली उठाते हैं अपने प्लेयर्स को, उनको हेल्प करते हैं, उनको आगे ले जाने के लिए अपना पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं, उसका बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में बॉलिंग की लेंथ भी चेंज होती है। जिस तरह हमारे लड़कों ने, हमारे बॉलर्स ने अडेप्ट किया है वो अमेजिंग है। और जिस तरह वो आप देखें, आज आपने इंडिया का अगर मैच देखा हो जिम्बाब्वे वाला, और उसमें सूर्या यादव जिस तरह खेले हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अभी तक नहीं खेल सके। अमेजिंग प्लेयर है, हालांकि 200 प्लस का उनका स्ट्राइक रेट है, मगर वर्ल्ड नंबर 1 भी अब तो उन्हें बॉलर्स ने उनको खेलने नहीं दिया अपने अगेंस्ट। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है, लेकिन आई होप कि न्यूजीलैंड को हम बहुत अच्छी फाइट। अच्छा इंडिया की भी हम बात करेंगे, मे भी जो हमने दूसरा मैच खेलना है, जो फाइनल हम खेलें वो शायद हम भारत के खिलाफ ही खेलें, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मैच, द सेमीफाइनल बिटवीन न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान। आप क्या देख रही हैं, चूंकि अभी रिसेंटली ही हम ट्राई नेशन सीरीज जीतकर वर्ल्ड कप की कैंपेन का हमने आगाज किया, तो साइकोलॉजिकली कुछ बढ़तरी होगी, कुछ तो ऐसा लग रहा होगा लड़कों को कि ठीक है हम हरा सकते हैं, न्यूजीलैंड को हरा लेंगे। देखिए न्यूजीलैंड को हम हमेशा ही अभी तो एक जाहिर है कि सीरीज भी जीत के आए हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो न्यूजीलैंड को हमेशा हम ऐसे वर्ल्ड कप्स वगैरह में, चैंपियंस ट्रॉफीज वगैरह में काबू कर लेते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल जो एज है वो तो डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम के पास होगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीता है ना, और जिस तरीके से जीता है, वो उसने उनके अंदर दोबारा एक वो भर दी है, ताकत भर दी है जिसको कहना चाहिए। दोबारा से वो
रूह फूंक दी है। नई रूह आ गई उनके अंदर बिल्कुल, कि वो अगेन फिट हो गए हैं मेंटली तौर पे इस चीज के लिए कि हमने हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। तो आई होप वो तो उसी दिन पता चलता है। T20 है, 20 ओवर्स हैं, कंडीशंस आपके सामने ही हैं, कोई ऐसा अब तो सब आदी हो गए वहां पे खेलने के, देखने के, तो अब मुश्किल होनी नहीं चाहिए। मगर बात वही होती है कि उस दिन हम क्या करते हैं। जिस तरह हम अपना पहला मैच इंडिया के खिलाफ हारे थे या उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ हारे हैं, वो बहुत ही पेनफुल था हमारे लिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो दोनों मैचेस जीते हुए थे, आखिरी बॉलों पे जाके आपने वो गिव अप कर दिया। तो ये ऐसी चीज है, बहरहाल क्रिकेट है, होती रहती है, लेकिन हमें पूरी तवक्को है कि हमारी टीम जो है वो इंशाल्लाह पूरी स्पिरिट के साथ मैदान में उतरेगी। बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान भी बैक कर रहा है अब तो पाकिस्तानी टीम को। आलिया, इस वक्त जो सबसे वल्नरेबल पार्ट हमें महसूस हो रहा है टीम की, अगर वर्ल्ड कप कैंपेन की बात करें, वर्ल्ड कप से पहले हम मिडल ऑर्डर की बात करते थे, अभी जो हमारा टॉप ऑर्डर है, दोनों टॉप बैट्समैन हैं, क्या हुआ ऐसा? बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, निक में नजर ही नहीं आ रहे। बाबर तो बहुत ही स्ट्रगल करते हुए फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं क्रीज पे। वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं उन पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन ऐसा क्या हुआ है? देखिए, आज भी वैसे दोनों की पार्टनरशिप तो लगी है 50 की, लेकिन वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो कलर ऑफ कलर नजर आ रहे हैं बाबर बहुत ज्यादा। प्लेयर्स के ऊपर ये टाइम आता है, आपको पता है अभी कोहली के ऊपर पिछले दिनों नहीं था, अभी इस वर्ल्ड कप से पहले, इवन एशिया कप से पहले वो कितना ज्यादा वो डिप्रेस नजर आ रहे थे और हर कोई उनको बकअप करने की कोशिश कर रहा था कि सच अ गुड प्लेयर, और वो माशाल्लाह वापस आ गए। इसी तरह बाबर आजम भी आ जाएंगे, वक्त की बात है। कभी कभी होता है प्लेयर्स अगर जरा से भी उनकी फॉर्म नहीं है या वो थोड़े से मेंटली मुझे लगता है बॉक डाउन हो जाते हैं कभी कभी, और बाबर बहुत ज्यादा बॉक डाउन इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि ये जहन में रखें कि वो बुनियादी तौर पर बड़े फाइटर प्लेयर हैं, तो उनका परफॉर्मेंस ना होना, बंदे का मुकाबला एक्चुअली अपने आप से होता है ना, तो वो परफॉर्मेंस ना देने से उनके ऊपर इस चीज का दबाव भी आ रहा है। उनको अच्छा नहीं लग रहा कि वो नहीं उस तरह से रोल प्ले कर पा रहे जितना उनका स्ट्रेचर है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो और जो है उनका इशू, मुझे तो ये नजर आता है कि चूंकि ऑफ स्टंप की तरफ उनके स्ट्रोक्स उस तरह डेवलप नहीं हुए हुए, तो सब लोगों ने उनको पकड़ लिया है, सारी टीमें उसी लाइन पकड़ लेती हैं उनको ऑफ स्टंप की, और वहीं पे उनको आउट करने की कोशिश कर रही हैं, और वो हो भी रहे हैं। कंडीशंस ऐसी हैं कि बाउंस है, आपको पता है, उस पर खेलना अगर आप थोड़े से भी वल्नरेबल हैं तो पकड़े जाते हैं, वही हो रहा है। और अब इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, इंग्लैंड की टीम आ रही है टेस्ट मैचेस में, ये दोबारा से ठीक हो जाएंगे, आप देखिएगा। ठीक है। अच्छा आलिया, पहले तक तो गलती की गुंजाइश थी, एक आध गलतियां हमने की भी, जिम्बाब्वे से जैसे हम मैच हारे, अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है? आपको लगता है, चूंकि न्यूजीलैंड की टीम की अगर बात करें, सीरियस पेस और बहुत ही आउट क्लास बॉलर्स हैं उनके पास, तो ओपनर्स का चलना ज़रूरी है। अगर हमने आसानी से सेमीफाइनल जीतना है, फाइनल में जगह बनानी है, तो इन दोनों लड़कों का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जी बिल्कुल होगा, लेकिन वो तो यकीनी तौर पे आप सही कह रहे हैं, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और भी है कि हमने इंडिया के अगेंस्ट जो पहला मैच खेला था, हमने उसमें 43 डॉट बॉल्स खेले। आज जो हमने बांग्लादेश के खिलाफ खेला है, इसमें हमने 36 डॉट बॉल्स खेले हैं। अब T20 में इतने डॉट बॉल जो है ना, वो आपका प्रेशर इंक्रीज करते हैं। एक एक बॉल जो है वो आपको पता है कि उससे इजाफा होता है आपके प्रेशर में, आपने रन्स करने होते हैं। तो यही वो चीज़ है जिसको आपने देखना है। लेकिन इसके साथ हमें तारीफ करनी चाहिए मोहम्मद हारिस की, कि उनको क्रिकेट बोर्ड ने बैकअप किया, उनको टीम में डलवाया, और जितना वो दिलेर बच्चा नजर आ रहा है, जिस तरह से वो खेल रहा है, खासतौर पर उनको, ठीक है अभी वो खेल ज्यादा, अभी उनको शॉट्स अपने डेवलप करने हैं, लेकिन वो ऑन साइड पे खेल रहे हैं, लेग साइड पे, लेकिन उनकी हिप रोटेशन बड़ी जबरदस्त है, वो 360 डिग्री जिसको कहते हैं ना, वो शॉट्स मारने की सलाहियत है। लेकिन उसके लिए एक दिल चाहिए, एक दिमाग चाहिए, वो दिलेर नजर आता है वो प्लेयर ना जी। जैसे उनके बारे में कुछ ये भी लोग बातें कर रहे हैं, जैसे हमारा सूर्या कुमार यादव वो बन सकते हैं, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे होते हैं। आलिया मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। सबा आपकी तरफ आऊँगा। जो ओपनर्स को लेकर जो बातें हो रही हैं, चूंकि मुसलसल कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बाबर फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं, आपको लगता है कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, और बड़ी मुश्किल से हम सेमीफाइनल में जगह बनाई है हमने, टीम कुछ तब्दीली कर सकती है? क्या आप देख रही हैं कि ओपनर जो ओपनिंग बैटिंग जो है हमारी टॉप ऑर्डर है, उसे चेंज किया जा सकता है और करना चाहिए? आप क्या समझ रही हैं?
बिल्कुल, जैसे अभी आलिया जी भी कह रही थी कि हमारे ओपनर्स एक बेहतरीन जोड़ी मानी जाती है बाबर और रिजवान की। समहाउ अभी बाबर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतने मेगा इवेंट के फाइनल में या सेमीफाइनल में जाके हम टॉप ऑर्डर में थोड़ी सी चेंजिंग्स लेके आएंगे। नो डाउट हारिस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नो डाउट उनको चांस दिया और उन्होंने परफॉर्म भी किया, लेकिन बाबर और रिजवान का ही अभी एज अ ओपनर जो है वो चलना चाहिए। क्या पता बाबर जो है वो उनकी परफॉर्मेंस पिछले मैचेस में नहीं आई, लेकिन सेमीफाइनल में वो फॉर्म में वापस आ जाए, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन हो जाए। तो मेरे ख्याल से हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेगा मैच है, सेमीफाइनल होने वाला है, तो मेरे ख्याल से वहां पे हमें ये ट्राई नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम अगर तो पहले ट्राई कर लेते तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता, लेकिन ऑन द वेरी लास्ट मोमेंट मेरे ख्याल से ये बेहतर नहीं रहेगा कि हम यहाँ पे चेंजिंग्स करें। ठीक है आलिया, आप जैसे बात कर रही थी हारिस की, तो हारिस को पहले मैच में हमने खिलाया तो 1 डाउन खिला लिया, दूसरे मैच में चौथे नंबर पर खिला लिया, तो इस चीज़ को आप कैसे देख रही हैं? एक जो भी लड़का टीम में आता है, जो भी जगह बनाता है, उसका एक किरदार होता है, एक उसकी जगह होती है। आपको लगता है उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है T20 एक ऐसा फॉर्मेट है, वाहिद फॉर्मेट, कि जहां पे आप फ्लोटर्स के तौर पे जो है प्लेयर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और 20 ओवर्स की चूंकि बात होती है, लंबी क्रिकेट नहीं खेलनी होती, तो इसलिए आपको जहां पे आपको ये लग रहा है कि शॉट्स चाहिए, बड़े शॉट्स चाहिए, रन तेजी से बनने चाहिए, या कहीं ब्लॉक हो रहे हैं आपके, फर्ज कीजिए कि ओपनर का हमने देखा कि वो नहीं उस तरह परफॉर्म कर सके, तो उसके बाद प्रेशर आ रहा है, तो आप, मेरा ख्याल है मैनेजमेंट बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही है। उस वक्त T20 में गेम अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि इस वक्त टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक वो डिसीजन कर रहे हैं। कि पहले वो लगे बंदे कर रहे थे, हम लोग ही क्रिटिसाइज करते थे, और अब मुझे तो ये बहुत बेहतर लगा है कि अब उनको ये बात समझ में आ गई है कि ऊपर हमने किस जगह पे हारिस को भेजना है, कहाँ नवाज को भेजना है, कहाँ शादाब को भेजना है। तो T20 में ये अलाउंस लिया जा सकता है, और उसको आपको उसके बेहतर नताइज भी मिलते हैं। तो वो इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है। 50 ओवर की क्रिकेट, ये ध्यान में रखिए कि अगले साल वर्ल्ड कप है हमारा 50 ओवर का, तो बड़ा वर्ल्ड कप है, और हमारी टीम वनडे में बहुत अनफॉर्चुनेटली उस तरह से सॉलिड नहीं है जिस तरह T20 में परफॉर्म कर जाती है। तो इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को संजीदगी से देखना होगा कि टीम जो सिलेक्शन है, क्योंकि देखिए ना, इस वक्त भी हमने हारिस को खिलाया, बहुत अच्छा प्लेयर है, और यकीनन मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, सही फैसला है, मगर एट द सेम टाइम हमारे जो वो प्लेयर्स जिनको आपने टीम में पिक किया हुआ है, वो उनको ये मैसेज गया है कि आप इस काबिल नहीं थे, या हमसे गलती हो गई आपको पिक करके। तो ये तो पहले सोचने वाली और देखने वाली चीजें थी। आई होप कि जो मैनेजमेंट है और सिलेक्टर्स हैं वो इस चीज को समझेंगे कि आप जब पिक करें तो पब्लिक प्रेशर पे ना करें, टेक्निकली देखें सारी चीजों को। अच्छा आलिया जी, आप समझती हैं कि हारिस को इस वजह से भी बिठाए रखा गया है चूंकि कीपर जो हैं वो 2 हो जाते हैं? ये भी एक माइंडसेट होता है ना कि वो चूंकि कीपिंग करते हैं, तो रिजवान मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, वो इस चीज़ से कतई नज़र के बाकी जो लड़के हैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हारिस की जगह ही नहीं बन पा रही थी चूंकि वो कीपर भी हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि इसमें टेक्निकली बात ये होती है ना कि कीपर को कहाँ पे खड़ा करें, फील्डिंग जो है वो उस तरह से अच्छी उस तरह नहीं कर पाते, लेकिन हारिस बहुत अच्छे फील्डर भी हैं, इसलिए यहाँ पे जहाँ उनको जरूरत पड़ी वहाँ, क्योंकि फखर को आपके सामने ही हम अनफिट थे बेचारे, उनको खिला दिया और फिर दोबारा वो निकाल दिया, तो ठीक किया, मगर इसलिए जरूरत थी, और उस जरूरत के मुताबिक अगर आप अपनी एक इतनी बड़ी टीम लेके गए हुए हैं, तो नेचुरली जो बंदा वहाँ फिट आता है, जो आपको बेहतर डिलीवर करके दे सकता है, उसी को आप खिलाएंगे ना। तो बहुत अच्छा डिसीजन है मेरा ख्याल है, टीम के लिए बहुत अच्छा फैसला है। देखिए ना, उन्होंने जिस तरह से स्कोर किया है, जिस स्ट्राइक रेट से स्कोर किया है, वो बड़ा जबरदस्त है कि उन्होंने बॉलें जाया नहीं की। ठीक है, वो आउट भी हो गए, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस से उनको ये भी समझ में आएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में कि कुछ बॉलों को छोड़ना भी इम्पोर्टेंट होता है। और जो सबसे मेन जो चीज़ है वो बहुत फियरलेसली क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट में कम नज़र आती है। अच्छा आलिया, जो ओपनर्स हैं चूंकि ये बहुत डिस्कस हो रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अभी तो शायद जैसे सबा भी बात कर रही थी कि इस स्टेज पे शायद मुनासिब नहीं होगा कि इसमें चेंजिंग की जाए। आपको लगता है कि इसके बाद सीरियसली इस चीज़ पर सोचना चाहिए, बाबर को 1 डाउन आ जाना चाहिए, हारिस को आप जिस तरह वो खेलते हैं आपको अच्छा स्टार्ट अगर दे जाएं, 15 गेंदों पर वो 30 भी कर जाएं, तो वो एक अच्छा स्टार्ट हो जाता है T20 में, तो आपको लगता है इसके बाद सीरियसली मैनेजमेंट सोचेगी? मुझे ऑनेस्टली लगता नहीं है कि मैनेजमेंट सोचेगी। आप चाहती हैं कि लगना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि पावर प्ले में जिस तरह से हारिस अच्छा खेल सकते हैं,
या फ़खर जिस तरह से अच्छा खेल सकते हैं, पावर प्ले में आसानी होती है ना बड़ी शॉटें लगाने के लिए, फील्डर ऊपर होते हैं, तो उस वजह से ये बनता है, सेंस बनती है इस बात की कि आप रिजवान के साथ वो कर लें और 1 डाउन जो है वो बाबर आ जाएं। लेकिन क्या बाबर इसके लिए तैयार होंगे? वो कैप्टन है, क्या मैनेजमेंट उनको प्रेशराइज कर सकेगी? इस पे हम अभी कुछ नहीं कह सकते। और अगर ये दोनों ठीक है, बात वही है कि बड़े प्लेयर्स हैं, मुमकिन है सेमीफाइनल फाइनल में हम इंशाल्लाह पहुंचे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएं और कल को हम ये बात ना करें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि असल में हम लोग बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करना भी शुरू कर देते हैं। हम मतलब पेशेंस हमारे अंदर नहीं है। ऊपर से सोशल मीडिया ने आके तो वैसी बर्बादी जो है वो शुरू कर दी हुई है कि हर बंदा वो चौक पे बैठ के आलिया, बात ये थी कि जब वो परफॉर्म भी कर रहे थे फिर भी लोग उनके स्ट्राइक रेट को लेकर बातें कर रहे थे। अब तो ये हो गया कि वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे, तो अब तो वो क्रिटिसिज्म मेरे ख्याल से बनता भी है। फिर देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप दाद दीजिए आप शान मसूद को, इफ्तिखार अहमद को, कि हम मिडिल ऑर्डर की कितनी बात कर रहे थे कि बहुत वल्नरेबल है, नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा। नवाज, शादाब, इन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं बेसिकली। तो मिडिल ऑर्डर ने बताया है कि उनको जहां चांस मिलेगा वहां वो सही सिलेक्ट हुए हैं, उनके अंदर वो सारी कैपेसिटी है। अब ऊपर से कभी आप जीतते हैं, कभी आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं करते। लेकिन अब यही देखना होगा कि आगे सामने रखते हुए जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं अगेन इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि 50 ओवर की क्रिकेट में हमने देखा है अभी बाबर और रिजवान ने ओपन किया है और रिजवान जो है वो काफी इसमें फ्लॉप गए हैं वनडे क्रिकेट में एज एन ओपनर। तो यह देखना पड़ेगा इनको अब, क्योंकि आगे टेस्ट सीरीज है और उसके बाद फिर वनडेज जो हैं वो भी आ रहे हैं, सीरीज उसकी भी आ रही है, फिर वर्ल्ड कप की तैयारी है, तो उस पर देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है। ठीक है सबा, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, बैटिंग सिलेक्शन, जो बैटर्स हैं उनकी सिलेक्शन को लेकर बहुत बातें होती थी। मिडिल ऑर्डर की हम बहुत बात कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर की वजह से क्रिटिसिज्म होता था टॉप ऑर्डर पर भी। तो आपको लगता है कि असल इशू मिडिल ऑर्डर में ही था, टॉप ऑर्डर का इशू नहीं था? असल इशू हमारे हैदर अली, खुशदिल शाह, मोहम्मद आसिफ बने हुए थे। जैसे ही वो तीनों टीम से आउट हुए हैं, टीम कॉम्बिनेशन कुछ बेहतर लगना शुरू हो गया है, कुछ बेहतर परफॉर्मेंसेस सामने आने लग गई हैं। बिल्कुल ऐसा है, ये फैक्ट है कि मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी चेंजिंग्स की हैं और परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं, मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छी चीज की है, मैनेजमेंट ने बहुत अच्छी चीज की है। बिकॉज T20 का फॉर्मेट बहुत क्विक फॉर्मेट है, वहाँ पे अटैकिंग क्रिकेट चलती है, जो अब सिनेरियोज चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो चेंजिंग्स की हैं बहुत पॉजिटिविटी आई है उससे, और आगे फर्दर ऑन भी अगर देखें तो इस तरह की चेंजिंग्स अगर हम देख रहे हैं, जो बॉलर्स जो बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें अगर हम जल्दी खिला देते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो कंटिन्यूटी हम इसमें लेके आ सकते हैं। साथ साथ फर्दर ऑन हमें ये बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही टीम सिलेक्शन हुई थी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स आ गए थे मिडिल ऑर्डर पे कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे, और वो कर भी नहीं रहे थे समहाउ। लेकिन जैसे इफ्तिखार अहमद ने परफॉर्म किया उसके बाद में, लेकिन समहाउ आगे बहुत ज्यादा मैचेस और आगे सीरीज आने वाली है। तो अब जब सिलेक्शन होगी तो बहुत सोच विचार के बाद जो है वो चीजें सामने आनी चाहिए। बिकॉज काफी मुश्किल में जो है टीम आ जाती है जब कहीं परफॉर्मेंस नहीं आती। बिकॉज हमारे ओपनर्स अगर स्लो खेलते हैं तो मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाता है, उनके पास ओवर्स कम रह जाते हैं, उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो सामने रख के जो है वो कंटिन्यूटी में आना पड़ेगा। सिलेक्शन को भी जो है इस पे देखना पड़ेगा, और साथ साथ जो हमारे ओपनर्स हैं वो भी कैसा परफॉर्म करते हैं, इसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है मिडिल ऑर्डर्स की परफॉर्मेंस पे। बिल्कुल, डेफिनेटली टॉप ऑर्डर अगर अच्छा परफॉर्म कर दे तो मिडिल ऑर्डर के लिए आसानी भी हो जाती है। आलिया, आपसे मैं कमेंट लेना चाहूँगा इस पे कि अभी जो कॉम्बिनेशन बना है टीम का, ये कुछ मुनासिब लग रहा है पहले कॉम्बिनेशन की निस्बत, जो ख़ास करके जो रोल अदा कर रहे हैं नवाज़ और शादाब, चूँकि वो अभी रिसेंटली डेवलप हुए हैं एज अ बैट्समैन भी। तो आपको लगता है कि ये कॉम्बिनेशन बेहतर है, इसको मज़ीद टाइम देना चाहिए और इसके साथ ही आगे थोड़ी सी क्रिकेट खेलनी चाहिए? जी आलिया। ठीक है, आलिया साहिबा से कुछ राबता मुनक़ता हुआ है। सबा, आपकी तरफ मैं आऊँगा। ये आपको लगता है कि इसी जो कॉम्बिनेशन को हमें लंबे अरसे तक चलाना चाहिए? चूँकि पहले हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, तजर्बात किए हैं, और जो कि इतना अच्छी परफॉर्मेंसेस मिडिल ऑर्डर में नज़र नहीं आ रही थी। शादाब अब अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, नवाज़ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अभी जो कॉम्बिनेशन बना है ये बेस्ट है, ये अच्छा है?
बिल्कुल, मुझे तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। बेसिकली हमें परफॉर्मेंस चाहिए और परफॉर्मेंस अगर हमें मिल रही है तो डेफिनेटली कॉम्बिनेशन पे हम कोई क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो नहीं क्रिएट कर सकते। अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा पहले बाबर आजम कप्तान का ये कहना था कि हम ट्राई कर रहे हैं, हम चीजें जो है वो देख रहे हैं कि कौन से परफॉर्मेंस जो है वो कहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो ट्रायल सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब तमाम प्लेयर्स को उन्होंने ट्राई भी कर लिया और अब यहाँ पे प्लेयर्स जो अपनी जगह बना रहे हैं, अगर आप शादाब खान को देखें बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो अब परफॉर्मेंस सामने आ रही है, मेरे ख्याल से इसी को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए और कंटिन्यूटी में लाना चाहिए चीजों को। अब बार बार चेंज करके और बार बार एक रिदम जो है वो खराब नहीं करना चाहिए। आप बस एक बार देख लें कि कौन से प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, जो नजर भी आ रहा है सबको, तो उन्हीं के साथ अगर चलेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगी तमाम चीजें फर्दर ऑन। ठीक है सबा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रेक का मुझे कहा जाए, छोटी सी ब्रेक लेनी है। वी विल राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह बना चुका है और डोंट फॉरगेट कि ये 8वां वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जारी है और पाकिस्तान छठी बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीज में जगह बनाने में कामयाब हुआ है। 2 बार हम फाइनल खेल चुके हैं। सो अगर हम ये कहें कि T20 क्रिकेट में हम बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं जब से T20 क्रिकेट का आगाज हुआ है, तो ये गलत नहीं होगा। छठी बार 8वें वर्ल्ड कप में छठी बार पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है, तो ये एक और अच्छी खबर जो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन के लिए है। ये अगर मगर जो भी होता है, खैर हम इस वक्त सेमीफाइनल्स में हैं। वो बाकी टीमों के किसी की जीत किसी की हार की वजह से हों, लेकिन हम सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं। राना शाह नवाज साहब, स्पोर्ट्स एंकर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। सबा भी हमारे साथ ही मौजूद होंगी। राना साहब, आपकी तरफ मैं आपसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सुबह उठे होंगे तो आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंच चुका है ऑलमोस्ट, चूंकि बांग्लादेश से जीतना आसान ही नजर आ रहा था। ठीक है, राना शाह नवाज साहब से कुछ राबता मुनक़ता हुआ है, दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। सबा, आपकी तरफ आऊँगा। हम डिस्कस कर रहे थे बैटिंग लाइन को लेकर, जो टीम कॉम्बिनेशन को लेकर। अब मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ न्यूजीलैंड की जो टीम कॉम्बिनेशन है, चूंकि उनकी अगर बात करें तो पेसर्स उनके पास भी, अगर हम पेसर्स पर रिलाय कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड भी अगर ये कहा जाए कि वो पेसर्स पर ही रिलाय कर रही है तो ये गलत नहीं होगा। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी बैटर्स के एक बड़ा इम्तिहान होगा न्यूजीलैंड के पेसर्स को खेलना? बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी यही कहा कि डेफिनेटली बिग मैच है तो प्रेशर होगा, लेकिन ये है कि हमारे प्लेयर्स बहुत बेहतरीन खेल सकते हैं। आज की परफॉर्मेंस के बाद काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्टअप हुआ होगा। और जहाँ तक बात रही न्यूजीलैंड के पेसर्स की, तो मेरे ख्याल से अभी लास्ट टाइम सीरीज रही है तो काफी ज्यादा रीनोन हो जाती हैं चीजें, और जब आपको पहले से ही उनके ट्रिक्स पता हो तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है, आइडिया हो जाता है चीजों का, तो आप उन चीजों को बहुत इजीली टैकल कर जाते हैं। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है उम्मीद रख सकते हैं। हमारे बॉलर्स बहुत शानदार करते हैं, तो डेफिनेटली अगर हमारी बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रांग नहीं है तो हमारे बॉलर्स बहुत बेहतरीन जो है वो बॉलिंग करवा देते हैं। तो एक साइड जो है हमारी काफी स्ट्रांग है, तो हमें उन पे रिलाय करना चाहिए, हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और अब कॉन्फिडेंट रहना बनता भी है, बिकॉज यही कोशिश होगी कि फाइनल्स भी खेलें। तो फाइनल्स में हमारा जो है वो सामना इंडिया से भी हो सकता है, फिर वही एक पाक इंडिया का जो है वो क्रूशियल मैच सामने आ सकता है। तो हमें उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए। कोई भी टीम हो, हमारे बॉलर्स अच्छा करते हैं, हमें ये चीज माइंड में रखनी चाहिए। जहां तक बैटर्स की बात रही तो बैटर्स भी समहाउ परफॉर्म कर जाते हैं। किसी ना किसी मैच में हमारा कोई ना कोई प्लेयर तो चल ही जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें हमें बिल्कुल जो है ये नहीं रहना चाहिए कि हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस जो है वो हम सामने देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। राना शाह नवाज साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमारे पुराने साथी भी हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारक भी हो, और दूसरा बताइएगा, सुबह उठते आपकी दुनिया बदली है थोड़ी सी? जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था जब मुझे ये कहा गया। मैंने देखा कि मैंने चूंकि पहला मैच नहीं देखा था, लिहाजा ये कि जब मैं स्क्रीन के सामने आया तो वो लिखा था कि इन दोनों में से जो जीतेगा वो फाइनल के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो मुझे ये हुआ कि यार ये कितने बेवकूफ हैं टिकर लिखने वाले कि इन्हें ये पता ही नहीं है।
1500 देने में 1500। हाँ, तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा कि भाई ये शायद टिकर लिखने वाले की गलती है या वो अभी सोकर उठा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान अगर जीतेगा तो उसके पॉइंट जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन क्वालिफाई नहीं करेगा। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि हॉलैंड ने एक बड़ी कुव्वत को क्रिकेट की, जिसे हम साउथ अफ्रीका कहते हैं, उसको हरा दिया, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर मुझे अपने अल्लाह के ऊपर जो है ना वो और मजीद मेरा ईमान पुख्ता हुआ कि उसकी जो कुदरत है ना उसका हम उसके हवाले से हम सोच ही नहीं सकते। तो ये सब कुछ जो है ना ये अल्लाह ताला की रहमतों से ही हुआ है। और पाकिस्तान में 22 करोड़ में यकीनी तौर पे ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनकी अल्लाह ताला सुनता है। हो सकता है उनमें से किसी की सुन ली हो, लेकिन जहां तक हम अपनी टीम की कारकर्दगी की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उसको तो खैर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करना चाहिए था। मैं एक क्रिकेटर के तौर के ऊपर, एक एनालिस्ट के तौर पे ये बात कर रहा हूँ, बतौर पाकिस्तानी नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे सुनने वाले कहेंगे कि यार ये अजीब पाकिस्तानी है कि अपने ही मुल्क के लिए कह रहा है कि पाकिस्तान टीम को क्वालिफाई नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। बतौर क्रिकेटर में ये बात कर रहा हूँ। ठीक है राना साहब, वक्त की कुछ किल्लत है, माजरत के साथ आपको रोकना पड़ेगा। अभी प्रोग्राम को चूंकि इसका वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, 9 नवंबर को पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पहला वर्ल्ड कप का खेला जाएगा। आपका हमारा साथ भी रहेगा जब तक वर्ल्ड कप चल रहा है, हम आपके साथ ही हैं। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।